Hi everyone, welcome to my day 4 of Fundamental Analysis series for beginners. ये सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाइड वे में समझ रहे हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे विच इज इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है कंपनीज के लिए, जो आपको बताता है कि आपका ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो काम कर रहा है कि नहीं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रॉफिट दैट इट इज अर्निंग। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा इनकम स्टेटमेंट शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे। आप मनी कंट्रोल या एनुअल रिपोर्ट्स भी देख सकते हो, स्ट्रक्चर मोरलेस सेम ही होता है। फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज रेवेन्यू और द टॉप लाइन। बेसिकली ये कहता है आपको कि कोर ऑपरेशन से कंपनी ने कितनी सेल्स जनरेट करी है। The next component that you see is cost of goods sold, which means जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया उसके लिए आपको डायरेक्टली कॉस्ट्स कितने लगे। एग्जाम्पल, इसमें रॉ मटेरियल्स हो सकता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स हो सकता है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट्स हो सकता है। तो आप जैसे ही रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हो तो आपको आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट नंबर आपको बताता है कि आपका जो कोर बिजनेस है वो कितना स्ट्रांगली चल रहा है। अब इसके बाद वाला कंपोनेंट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेसिकली ये कहता है कि आपका डे टू डे ऑपरेशंस में आपके क्या क्या एक्सपेंसेस लग रहे हैं। दिस कुड बी लाइक मार्केटिंग कॉस्ट्स, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट्स, एम्प्लॉय कॉस्ट, सैलरीज एक्सेट्रा, राइट। तो ये सारी चीजें जैसे ही आप माइनस करते हो तो आपको मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको ये बताता है कि आपका डे टू डे ऑपरेशंस कितना एफिशिएंटली चल रहा है। It is also called debit because earnings before interest and taxes, which means इससे अगर आप interest और taxes minus कर दोगे तो आपको मिल जाएगा net profit, जो कि actual earnings होती है। अब एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप जब भी इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो आपको चार चीजें देखनी है। ओके, रेवेन्यू, देन आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। और एक साल के लिए नहीं देखना है, आपको देखना है एटलीस्ट 3 to 5 years में ये चारों पैरामीटर्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है कि नहीं। अगर ग्रो कर रहा है देन योर बिजनेस इज सस्टेनेबल। आज इनकम स्टेटमेंट का डिटेल्स हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बैलेंस शीट। अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हो देन सेव दिस रील और आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल धीरे धीरे सही तरीके से सीख जाओगे।